हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और अभी जो है आप देख रहे होंगे कि MPLRS में जो भर्ती आई थी उसके बारे में कि उसका अब आगे क्या होगा, अलॉटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि अभी क्या चल रहा है कि अभी 10 दिन हुए थे, हम MPLRS की साइट पे ही हैं। देखो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने दिया था कि 25 मई से 10 जून तक आपकी चॉइस फिलिंग कर दी गई है। अब आपने चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के लिए हो गई है, जो जिसमें हो सकता था वो हो गया, उन्होंने 10-15 दिन का अच्छा टाइम दे दिया। अब क्या होना है कि चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आना है कि जिस बच्चे को कहाँ पर मिलेगा। उसी तरीके की वो लिस्ट थी जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। इसकी एक तरीके से हम चॉइस फिलिंग की रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं इसमें। अब बात आती है कि अलॉटमेंट कब आएगा। अब देखो अलॉटमेंट आएगा, आप भू राजस्व में काम करने वाले मतलब भू अभिलेख में काम करने जा रहे हो तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, सरकार में उथल पथल बहुत चल रही है। सरकार में उथल पथल करने का मतलब ये है कि आपको देखा हुआ कि आपको ये जो है, आपने अभी न्यूज़ में भी देखा हुआ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी चल रही है। अभी बस इसी महीने होने हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 200 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले राजस्व विभाग ने जारी कर दी है। अब देखो नया तहसीलदार है, ये नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं, अब वही आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो क्या होगा इसमें, अब अभी थोड़ा एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा क्योंकि तहसीलदारों का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अध्यादेश जारी करेंगे जब वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश के सभी विभाग तबादला सूची जारी कर दी गई है। आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक कार्य सुविधा को देखते हुए अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्व विभाग में, क्योंकि आप भी राजस्व विभाग में जा रहे हो, राजस्व विभाग ने थोक बंद तबादले किए। विभाग ने 240 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की सूची जारी की है, ठीक है। राजस्व विभाग ने विभिन्न जिले में पदस्थ तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रभारी नायब तहसीलदार, प्रभार में बदलाव किया गया। यानी कि अभी आप जो जाओगे तो आपको नए लोग मिलेंगे जी। अच्छी बात है, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आपको किसी से पहले से जमा हुआ आदमी नहीं मिलेगा कि आपका कोई तहसीलदार का जान परिचित है। अब आप भी नए हो, वो भी नए हो, तो काम करने में मजा भी आएगा। शासन ने 101 तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और 139 नायब तहसीलदार या प्रभारी तहसीलदार भी और कि एक दूसरे के जिले में पदस्थ किया गया, ठीक है। अब ये बात हुई थी कि 12 जून को, वो 16 जून के ये ट्रांसफर लिस्ट आ गई थी। अब क्या होगा, कुछ इसमें जल्दी से जल्दी अपने पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि राज्य शासन ने तबादला करने की अंतिम तारीख 15 जून तय की रही थी। यानी क्या हुआ था इसमें, जो ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कि जैसे कोई तो अधिकारी वहां पर जाना चाहता है, आपको भी आगे बताऊंगा कि कोई अधिकारी अब जाना चाहता है कि भैया वो मतलब मनपसंद अपनी प्लेस लेना चाहता है, वो रिक्वेस्ट करता है सरकार से, जैसे किसी की वाइफ है, किसी के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से वो जगह चेंज करना चाहता है। तो उसके लिए उन्होंने एक वो दिए थे कि आप तो आपको 15 जून तक आपको हमको बता दो यहाँ आना चाहिए। तो क्या हुआ, 16 जून को इन्होंने इनके हिसाब से उन्होंने सहमति बना के मुख्यमंत्री ने इनको क्या किया, मुख्यमंत्री इसमें एक दिन की छूट देने की बात कही, जिसके हिसाब से 16 जून 12 बजे तक तबादले हो सकेंगे। एक दिन उन्होंने छूट दे दिया। अब तबादलों में देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये श्रीमती माला शर्मा प्रभारी तहसीलदार, ये भिंड की थी, वर्तमान में ये अब कहाँ पहुँच गई है, मुरैना। अब ये जो लिखा है ना, स्वयं के बेहप है। स्वयं का बेहप है मतलब ये क्या है, इन्होंने खुद चाहा है कि मुझे भिंड से भैया मुरैना भेज दो, तो वो स्वयं के बेहप है, यानी कि उसको सरकारी खर्च नहीं करेंगे। अब देखो ये जैसे है, पर रामलाल पगारे प्रभारी तहसीलदार जो सीहोर के थे, वो बैतूल में पहुंच गए। तो ये प्रशासकीय, यानी कि सरकार ने इनका खुद किया है। तो यानी कि वो सरकार जो भी है ट्रांसफर में जो भी चार्जेस लगेगा, सामान वामान ले, यानी कि वो सरकार खुद रहेगी। इसी तरीके से देखो कितने सारे ये तहसीलदार हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हैं, देखो ये हैं। अब जैसे गुना के हैं, ये कमल मंडलिया ये हैं जो कि गुना के अब सीहोर पहुंच गए स्वयं के व्यापार पे। और ये प्रभार तहसील गौरी शंकर बैरवा जो गुना के थे और अशोकनगर पहुंच गए हैं। इसी तरीके के आपके भी जगह के होंगे, आप जहाँ से अच्छा मुरैना के प्रभार तहसील वंदना याद है, वो ग्वालियर आ गई हैं। ये खैर आसपास की जगह कोई ज़्यादा दूर नहीं है, धार से देवास पहुँच गए हैं, ये रमेश कौल हैं। इस तरीके के मतलब बहुत सारी लिस्ट है इसमें, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है। अब ये जी तहसीलदारों के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो वर्षा दुबे हैं जो 100 दमो, तो ये जो है अभी इन्होंने क्या किया, 15/6 को इन्होंने शासन ने ये रजिस्ट्रेशन कर दी। अब ये क्या करेंगे, ये पदभार ग्रहण करने के पश्चात ये इन्होंने स्विच करेंगे, तब आपकी बात करेंगे। और नायब तहसीलदार भी हैं, जो नायब तहसीलदार भी हैं, देखो ये यहाँ पर है, ये नायब तहसीलदार की लिस्ट अलग, तहसीलदार नायब तहसीलदार में डिफरेंस अलग है, ठीक है। कोई कहीं पहुँच गया, आपकी जगह की भी जगह होगी, भिंड मुरैना, इस तरीके को तो MP में सारी की सारी ये चीज़ें हैं,
ठीक है, ये सारी की सारी लिस्ट है। तो अब इसके कारण से क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अलॉटमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तो यही करवाएंगे। अब अभी सरकार में इस तरीके की उदल पुदल हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, जैसा अभी तो पटवारियों का भी वो हुआ था, पटवारियों का भी मतलब प्लेस चेंज हुआ है, तो पटवारी भी कोई भू राजस्व से वो सारा काम चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि अभी एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप इस पे नंबर पे कर दें, इस नंबर पे 750959583837, इस नंबर पे आप क्या कर दें, मैसेज कर देंगे आप, तो कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, तो इसमें 150 के करीब बच्चे इसमें ऐड है। आप तो एक मैसेज कर देना कि सर मुझको ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है। तो इसके कारण मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और अपने जब भी ग्रुप में ऐड होने के बाद अपना नाम और आप किस जिले से हो और आपकी रैंक क्या है, वो ये 3 क्वेश्चंस का आप आंसर दे दिएगा ना, तो फिर मैं जल्दी से उसकी लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी, इसलिए आपको क्या अलॉटमेंट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए क्योंकि होगा सारी प्रक्रिया। और एक पॉइंट और इसमें भी ये भी आ रहा है कि थोड़ी सी स्टे भी लगा दी है, क्योंकि जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे, आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया है इसमें कि वो क्या है, पात्रता को लेकर और किसी का रेफरेंस दे रहे हैं कि भैया वहाँ पर भी आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा था, ना कि आपको CPCT मांगी थी, वो चीज़ों को भी यहाँ पर उसमें लिया गया है। तो देखते हैं उसमें क्या करता है, वो तो क्या न्यायालय में विचाराधीन है। तो वैसे आपकी ये पूरी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, आपको ये लग रहा होगा कब अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि 10 दिन तो हो ही गए हैं, तो 10 से 15 दिन का समय तो आपने वैसे ही मान के चलना चाहिए। और अभी प्रशासनिक फेरबदल भी बहुत है यहाँ पर, तो इसके कारण ये भी है। और ये जब वो करेंगे, ठीक है, अस्थायी रूप से जब इनको, वैसे तो ये जल्दी से जल्दी 10-5 दिन में ही ये लोग अपना पदभार ग्रहण कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो अभी व्हाट्सएप पर मेरा खुल ही रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, अब तो आपको वो करने में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आपकी कोई भी क्वारी आप कमेंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो जो लोग बच्चे जो सिलेक्टेड है वही कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।